हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो उसमें बस जलदाय विभाग पीएचईडी विभाग के अंदर भर्ती को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है, जिसमें आपके इलेक्ट्रिशियन, मीटर रीडर, फिटर, हेल्पर, पंप ड्राइवर सहित अन्य पदों पर यहां पर भर्ती होगी। जो अपडेट है वो हम देखेंगे। पोस्ट यहां पर 20,000 पद यहां पर खाली पड़े हैं। जलदाय विभाग के अंदर कितने पदों पर भर्ती आ सकती है वो भी हम देखेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। 10th पास, ITI व अन्य सभी प्रकार के यहाँ पर इसमें पद होंगे। 30 साल से यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ये इलेक्ट्रिशियन, मीटर रीडर, फीटर, हेल्पर, पंप ड्राइवर की जो वैकेंसी है, इसमें 30 साल से कोई भी भर्ती नहीं हुई है। और इसकी हिस्ट्री में आपको हर वीडियो में बताता हूँ। 2013-12 के अंदर वैकेंसी निकाली गई थी 1300 के समथिंग पदों पर, वो यहाँ पर रद्द कर दी गई, फीस वापस दे दी गई। दोबारा से फिर उस टाइम में जो वैकेंसी निकाली गई वो कांग्रेस की सरकार में निकाली गई। फिर बीजेपी की सरकार आई आपकी 2013 के बाद में, तो उन्होंने 2016 नवंबर में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर के अंदर जारी भी किया था कि हम यहाँ पर नवंबर में फॉर्म भरवाएंगे। बट वो नोटिफिकेशन भी ठंडे बस्ते में चला गया। उसमें यहाँ पर काफ़ी कुछ चेंजमेंट हुए थे। ITI वाले छात्रों को वरीयता दी गई थी। पहले इंटरव्यू बेस्ड वैकेंसी होती थी, वो यहाँ पर नहीं था और एग्जाम आधारित भर्ती थी। पर नियमों में उलझकर वो भी यहाँ पर वहाँ पे ही बंद हो गई। उसके बाद से लगातार 2018 के बाद में फिर से कांग्रेस सरकार आई और लगातार यहाँ पर बेरोजगार मांग करें। अब दोबारा से इलेक्शन आने वाले हैं। देख सकते हो आपका 15 साल से तो यहाँ पर यही जो चीज़ें हैं चल रही हैं। तीन जो सरकार हैं वो यहाँ पर 3 कार्यकाल कर चुकी हैं। तो अब यहाँ पर जो मांग है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। पिछले साल से भी यहाँ पर ये अपडेट आए थे, इस साल भी यहाँ पर आ रहे हैं। लगातार मांग की जा रही है कि यहाँ पर इन पदों पर भर्ती की जाए। तो अगर यहाँ पर ये भर्ती आती है तो सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर होगी। पूरी डिटेल से हम जानकारी जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा आगे के अपडेट्स के लिए भी। तो शुरू करते हैं। तो 2 अपडेट हैं हमारे पास, दोनों अपडेटों की हम बात करेंगे। जलदाय मंत्री को ज्ञापन दिया है यहाँ पर प्रस्ताव के विरोध में। कर्मचारी संगठन आंदोलन पर उतारू हो गए। कर्मचारी संगठन हर बार मांग कर रहे हैं कि नई भर्ती की जाए, 10,000 के समथिंग पदों पर तो कम से कम की जाए भर्ती। तो अफसरों के पद है यहाँ पर, जो ऑफिसर लेवल के जो पद है वो यहाँ पर बढ़ाने की बात है, वो यहाँ पर आई थी। वो भी अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा। कर्मचारी और इंजीनियर आमने सामने हो चुके हैं और कहा है कि पहले 10,000 कर्मचारियों की भर्ती हो, उसके बाद में अफसरों के पद बढ़ाए जाएं। और उनको यहाँ पर, क्योंकि अफसर हैं वो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट और प्राइवेट यहाँ पर काम करवा लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड या फिर टेंडर के आधार पर काम करवा लेते हैं। जबकि नीचे के जो कर्मचारी हैं वो सरकारी भर्ती करते ही नहीं है। लोग 30 सालों से देख सकते हो कोई भर्ती नहीं हुई है। तो आप समझ सकते हो जो 30 साल में पहले जो बैच भर्ती हुआ है वो भी कम से कम रिटायर या तो हो चुके होंगे आधे। तो अगर नहीं हुए हैं तो 2-4 साल में वो भी रिटायर हो जाएंगे। यानी कि कोई भी कर्मचारी सरकारी नहीं बचेगा नीचे का। फिर लोअर जो आपकी ये पोस्टें हैं इनके आधार पे। तो यहाँ पर बताया गया जलदाय विभाग में जल जीवन मिशन व पेयजल स्कीम के मॉनिटरिंग के नाम पर इंजीनियरों के 414 पद बढ़ाने के प्रस्ताव के विरोध में कर्मचारी संगठन आंदोलन पर उतारू हो गए। 414 पद हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरों के बढ़ाए गए हैं। जो इसका जो भर्ती है वो यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड करवाता है, इनके अलग से भर्ती नहीं करवानी पड़ती है। संगठनों ने चेतावनी दी है कि पहले 10,000 कर्मचारियों की भर्ती हो, फिर इंजीनियर के पद बढ़ाए जाए। वही एक्सीएन, एसीएन, एसीईएन कैडर के इंजीनियरों ने राजनीतिक व ब्यूरोक्रेसी में लॉबिंग शुरू कर दी है। वित्त विभाग व सीएमओ से पद बढ़ाने का प्रस्ताव जल्दी मंजूर करवाने के लिए एक गुट बनाया गया है। राजस्थान वाटर वर्कर्स कर्मचारी संघ ने मंगलवार को जलदाय मंत्री महेश जोशी को ज्ञापन दिया। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन, इंटेक सहित अन्य कर्मचारी संगठनों ने चीफ इंजीनियर को नई भर्ती को लेकर पत्र सौंपा है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष यहाँ पर ये जो नाम दिए गए हैं इनके लिए 1 करोड़ से ज़्यादा पेयजल कनेक्शन है और इन कनेक्शनों के मेंटेनेंस, पेयजल सप्लाई सहित अन्य कार्यों के लिए स्टोर मुंशी, फीटर, विद्युतकार, पंप ड्राइवर, हेल्पर, बेलदार, मीटर रीडर सहित अन्य पदों पर 30,000 कर्मचारियों की जरूरत है। इस साल 500 जेईएन के साथ ही 10,000 कर्मचारियों की भर्ती की जाए। विभाग में टेक्निकल कैडर में पिछले 30 साल से भर्ती नहीं हुई है। हर काम ठेके पे करवाया जा रहा है। प्रांतीय नल मजदूर यूनियन इंटेक के प्रदेशाध्यक्ष संजय सिंह शेखावत ने बताया कि विभाग के कुछ अधिकारियों ने अपने प्रमोशन के लिए पद बढ़ाने का प्रस्ताव बनाकर सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जबकि पेयजल सप्लाई मेंटेन करने के लिए टेक्निकल कर्मचारियों की भर्ती जरूरी है। अब किन किन पदों को यहाँ पर जनरेट करने की बातें इन्होंने की हैं, तो ये यहाँ पर पद है। चीफ इंजीनियर के 9 पद हैं, इसको 13 में तकलीफ करना है। एडिशनल चीफ इंजीनियर के 22 पद हैं, इसको 37 में बदलना है। अधीक्षण अभियंता के 79 पद हैं, 127 में परिवर्तन करना है। एक्सीएन के 401 पद हैं, 540 पे परिवर्तन करना है। एएन के पद हैं वो 1536 हैं, वो वहाँ पर 1536 ही रहेंगे। जेईएन के 1137 को 1345 करने की बात यहाँ पर की गई है। प्रस्तावित पद में नए व पुराने दोनों पद शामिल हैं। 40 से ज़्यादा इंजीनियर एपीओ हैं बिना काम वेतन, और चीफ इंजीनियर और एडिशनल चीफ इंजीनियर समेत 40 इंजीनियर 2 से 6 माह से आदेशों की प्रतीक्षा एपीओ में हैं।
इनके पास काम नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो इनके पद बढ़ाए जा रहे हैं, जबकि जो नॉर्मल यहाँ पर जो बातें हैं वो यहाँ पर इन्होंने बताया कि 30 साल से फील्ड स्टाफ में टेक्निकल कर्मचारियों की भर्ती नहीं हुई है। इलेक्ट्रीशियन, फीटर, वायर पंप ऑपरेटर के 20,000 पद खाली हैं। इन पर इनकी जगह नए पद भरे जा रहे हैं। प्रमोशन के लिए पद बढ़ाना जरूरी, चीफ इंजीनियर ने यहाँ पर बोला है। ये चीफ इंजीनियर इन्होंने विभाग में अधिकारियों के प्रमोशन के लिए पद बढ़ाना जरूरी है। बजट में नए कार्यालय खोलने की घोषणा हुई है और पेयजल सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए ज़्यादा इंजीनियरों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने पद बढ़ाने का कारण भी बता दिया है कि यहाँ पर अभी नए आपके जो खुले हैं जो पेयजल सप्लाई के लिए, उसमें पद जनरेट हुए हैं तो वो बढ़ाएंगे। और उसमें जो प्रमोशन है वो नहीं मिल रहा है अधिकारियों को, तो उनको यहाँ पर पद बढ़ा के प्रमोशन के लाभ दिए जाएंगे। जबकि 30 साल पहले जिन कर्मचारियों की भर्ती हुई थी वो रिटायर हो चुके हैं, उनके पद खाली पड़े हैं। 20,000 पद जो निचले कर्मचारियों के खाली पड़े हैं, उन पे भर्ती की कोई भी मांग नहीं कर रहा है यहाँ पर सिर्फ। और यूनियन ये साल में एक बार मांग करते हैं। इनके अंदर भी भर्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये भी कर्मचारी है, इनको भी नीचे वाले इनको प्रमोशन का कोई मतलब नहीं है। इनके जो नए पेयजल आपूर्ति खुले हैं उनसे इनको कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे क्या सारा कुछ प्राइवेट से के तौर पे करवाएंगे ये लोग। तो ये चीज़ें चल रही हैं। बट हालांकि यहाँ पर ये मांग जरूर की गई है। तो देख सकते हो यहाँ पर 414 पद बढ़ाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही यहाँ पर जैसे ही प्रस्ताव निकला है तब से यूनियन जो है, वाटर बॉक्स यूनियन है, उन्होंने यहाँ पर मांग है वो शुरू कर दिया। और काफ़ी लोग, काफ़ी छात्र इसको सालों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं इस भर्ती का। बट यहाँ पर सरकारें चेंज हो रही हैं हर बार, और यहाँ पर हर बार ये मांग उठती है कि इस बार वैकेंसी आएगी। बट अभी तक इसको लेकर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दूं, अभी जो विधानसभा में जो सत्र चल रहा था उसमें भी यहाँ पर मांग की गई थी विधायकों के द्वारा। प्रश्न के जवाब में यहाँ पर जो मंत्री, जलदाय मंत्री हैं, उन्होंने यहाँ पर कहा था कि 1500 के समथिंग पदों पर भर्ती है वो प्रक्रियाधीन है। तो उसमें यहाँ पर प्रक्रियाधीन कब है, उसमें फॉर्म कब लिए जाएंगे कोई नहीं जानता। उसकी वैकेंसी कौन करवाएगा, पहले कर्मचारी चयन बोर्ड का नाम बता रहे थे। बट वैकेंसी खास करके बात यह है कि वैकेंसी को लेकर कोई यहाँ पर अपडेट आया नहीं है ऑफिशियली। चाहे वैकेंसी कोई भी करवाए, पर वैकेंसी आनी चाहिए, छात्रों के फॉर्म भरवाने चाहिए, छात्रों की एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर सारा कुछ होना चाहिए। बट हुआ नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी सालों से छात्र मेहनत कर रहे हैं वाटर बॉक्स के अंदर जाने के लिए भी। काफ़ी लोग स्पेशली इसी के लिए यहाँ पर हैं कि हम इसमें लगेंगे। ITI जिन्होंने कर रखा है, या फिर जो 10वीं पास 12वीं पास भी जो मीटर रीडर वगैरह की पोस्ट लेना चाहते हैं, 10वीं पास बेलदार वगैरह की जो पोस्ट, हेल्पर वगैरह की जो पोस्ट है उसमें जाना चाहते हैं। बट यहाँ पर सरकार को अभी तक उसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल अपडेट भी नहीं आया। मैं आपको नहीं बोल सकता कि नोटिफिकेशन इस साल के अंत तक आ जाएगा। और इस साल के अंत में चुनाव ज़रूर है। अगर चुनाव हो गए तो फिर इससे यहाँ पर 2-3 साल के लिए ये चीज़ें ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। बाकी अगर कोई अपडेट आता तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप तैयारी जरूर करते रहें। कोई और वैकेंसी आती है तो ज़रूर फॉर्म भरें। अकेले इसके भरोसे कोई भी छात्र ना बैठे। ये सिर्फ मेरा तो यही सुझाव है। बाकी आपको क्या लगता है नीचे कमेंट में ज़रूर डालें। वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।